पांव से ठुकरा दिया और कहा इस कालीन को हटाओ, मैं जमीन पर चलकर आता हूं। बादशाह के उस कालीन को ठुकरा दिया और फिर जब कुर्सी पर बैठने की बात आई, सोने से कलाई की हुई कुर्सी थी, उन्होंने देखा, उसके बाद उसको भी गिरा दिया और कहा मुझे आम जो कुर्सी होती वही दो। बादशाह ने पूछा इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस बात का है आपको? आपने मेरा बिछाया हुआ कारपेट हटा दिया, कालीन हटा दिया, हमारी लगाई हुई कुर्सी को हटा दिया। उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, बादशाह बात दर हकीकत यह है, मैं मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा हूं। मेरे नबी पाक की शरीयत में मर्द के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम है। रेशम का तूने कालीन बिछाया, अगर उसके बजाय कोई दूसरी होती तो मैं नहीं मना करता। कुर्सी पर अगर सोना ना होता तो मैं मना नहीं करता। तुमने जो हराम चीज वहां रखी थी, हमने उसको टुकरा दिया। मैं पूछता हूं, नौजवानों, वो तो मदीने से बहुत दूर थे, उनका रिस्पेक्ट हो रहा था, उनकी इज्जत हो रही थी। बादशाह के दरबार में सारा ले लेते, कौन देख रहा है? नहीं, उस सहाबी का ईमान ये था, मैं उस रसूल का गुलाम हूं जो मदीने में बैठ करके भी मेरे हालात को मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने खयानत नहीं की। जिस दूर दराज इलाके में भी गए, वहां मेरे मुस्तफा की अमानतों को लेकर के गए। आज हमारा क्या हाल है? यहां किसी को थोड़ा बहुत मकाम मिल जाए और ऊंचा पद मिल जाए तो ये तो पूजा पाठ भी शुरू कर लेता है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि अल्लाह के रसूल तुम्हें देख रहे? अजीजा ने गिरामी वकार, दीन इस्लाम को हर जगह सीने से लगा कर रखो तो ही इज्जत है। और इधर उधर लोगों के खुशामदी में रहोगे तो इसी तरह मुनाफिकों की तरह जिंदगी होगी। इज्जत पाना है तो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की सच्ची निस्बत से पा सकते हो। अब और एक मिसाल मैं आपको बताऊं। एक नौजवान जिसको अक्सर मैं कोट करता हूं अपनी तकरीरों में, ऑस्ट्रेलिया का कोई नौजवान प्लेन में सफ़र कर रहा था। एयर होस्टेस ने उसको शराब पेश किया। उसने कहा कि आई एम ए मुस्लिम। शराब पीना नहीं था, मना कर देता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो एयर होस्टेस खड़ी हो गई, कहा ये क्या जवाब है आपका, ये किस तरह का रिप्लाई है? कहा इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम और शराब दो अपोजिट चीजें हैं। मुझे ही नहीं, आइंदा किसी और मुसलमान को भी मत देना। प्लेन में बैठा हुआ है। उस लेडी ने कहा, उस एयर होस्टेस ने, शराब सबको सप्लाई कर रहे हैं, पी लो, रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओ, सफर लंबा है, आसानी के साथ सो सकते हो आप, इसमें इतना आपको आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है? उस नौजवान ने कहा अगर आप शराब पिलाना ही चाह रही हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिलाओ। उसने कहा पायलट पीता होगा अपने घर में, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस मुसलमान ने कहा एयर होस्टेस से, मोहतरमा याद रखो मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। तवज्जो, मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। तुम बाजार में हो, तुम्हारा नाम अगर अहमद मोहम्मद है तो बाजार में भी अहमद मोहम्मद हो, मस्जिद में भी अहमद मोहम्मद हो, दुकान पर भी अहमद मोहम्मद हो। हम वो नहीं है कि इधर कुछ और हो गए उधर कुछ और हो गए। इसीलिए एक बात और कह देता हूं, जो उनसे बेगाना हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उससे इज्जतें रूठ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इज्जतें दो जगह मैं तुम्हें दिखाता हूं। नौजवानों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को फॉलो करने से बड़ी इज्जत मिल जाएगी, वो पॉश लोग हैं, स्टार लोग हैं, उनके पीछे चलना चाहिए। और लोग अपने अपने नाम के साथ उनके फैन भी लगाकर फख्र करते हैं, हम इनके फैन उनके फैन, पता नहीं कितने पंखे कितने कूलर। लेकिन हमने देखा है जिसके तुम फैन थे, चंद दिनों के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो तुम नया ढूंढने लग गए। उसके तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, कमर टेढ़ी हो गई, दांत टूट गए, तो अब वो हीरो अच्छा नहीं लगता, नया ढूंढना है। दुनिया का ये मिजाज है। दुनिया ने जिस चीज़ को इज्जत समझा वो पाउडर, लाली और मेकअप को। मेरे अजीज़ों, जहाँ ये एक्टर और एक्ट्रेस बूढ़े हो गए, दुनिया ने उनको साइड लगा दिया।
वहां भी यही हाल है और इनकी नेता नगरी में भी यही हाल है। 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रहे, जवान दूसरे आ गए तो बूढ़े साहब को साइड लगा दिया। अब आपका काम नहीं, आप नौजवानों को करने दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल यह है, 80 साल का अगर अशफाक हुसैन नईमी हो तब भी उसकी इज्जत में इजाफा है। यहां पर बुढ़ापा इज्जत खत्म नहीं करता। तुम्हारी आंखों ने देखा होगा मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम राजस्थान को, ये जितने बूढ़े होते गए उतनी इज्जत बढ़ती चली गई। यहां पर बुढ़ापे में इज्जत खत्म नहीं होती। अरे वो पाउडर लाली और मेकअप से लाई हुई इज्जत नहीं थी। हाँ, वहां पर सिर्फ गाजे की इज्जत है, जहां पर तुम्हारे चेहरे झुर्रियों में तब्दील हो गए, दुनिया नया हीरो ढूंढती है। लेकिन मैंने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा, 75 साल की उम्र है, लेकिन ला करके बिठा दो और एक तरफ 1 लाख बड़े बड़े ब्यूटी लोगों को ला करके, खूबसूरत लोगों को लाकर बिठा दो, दुनिया उनकी तरफ नहीं देखती, इस वारिसे उलूम आला हजरत की तरफ बगैर टकटकी बांधे देखती रहती है, बगैर पलक झपकाए देखती रहती है। क्यों? इस बुढ़ापे में भी इनकी ये इज्जत है कि ये जितने बूढ़े हो गए उतने खूबसूरत भी लगते हैं, उतने खूबसूरत भी लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इज्जत जो मिलती है वो पाउडर लाली और मेकअप से नहीं, इज्जत जो मिलती है वो दामन मुस्तफा से छन करके आती है। आज फिर मैं फख्र से ये कहता हूं, आज हमें भी जो मिला है वो सिर्फ इतना है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों, तुम्हें पैगाम ये है, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो वहां का गुलाम हुआ उसकी इज्जतें बढ़ती चली गई। बिलाल हबशी को आज एहतराम की नज़र से हम देखते हैं, अगरचे वो हबशा के रहने वाले थे, काले थे, काली औरत के बेटे थे, लेकिन जानते हो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से वाबस्ता होने के बाद इज्जत का हाल ये है, जब मक्का फतह हुआ था, मेरे आका ने बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ा दिया था, ताकि दुनिया ये देख ले, जिस बिलाल के पाँव में तुम रस्सी डालकर खींचते थे, इन्हें कोड़े मारते थे, इन्हें अंगारों पर सुलाते थे, मेरी गुलामी की वजह से हालात को बदल लेने दो, फिर नबी पाक के गुलाम की इज्जत देख लेना, अल्लाह ताला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। इसीलिए आज के हालात से भी घबराना नहीं, इस्तिकामत का दामन थामे रखना, अपने नबी पाक से वाबस्तगी बरकरार रखना, चाहे हमारे 1000 टुकड़े हो जाएं, हमारे नबी पाक के नाम से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालात आते हैं, करबला में भी आए, लेकिन ये एंड नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा मानना यह है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हालात की खराबी का रोना मत रोना, मैं उसके लिए हमेशा एक शेर गुनगुनाता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज अगर कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा। बात सिर्फ इतनी है नौजवानों, मैं अभी इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार में। मैं तुम्हें उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं, लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो तो फिर मैं वजाहत के साथ बता दूं, इसलिए कि प्रशासन भी, पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी, LIO वाले भी, CID वाले भी, सारे लोग कोट करते रहते हैं तकरीर क्या है, मैं उनको भी बता देता हूं, हमारी कोई छुपी छुपी तकरीर नहीं है, आपको भी समझा करके बताता हूं। मैं इस कौम को उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं जहां मेरे नबी ने जाते वक्त अपने सहाबा को छोड़ा था। बस हमारी कामयाबी वहीं पर है, हमारी इज्जत वहीं पर है, हमारी ताकत और कुव्वत मदीने तैयबा के ताजदार के कदमों में है। आबरू मां ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त, हम सब की इज्जत और आबरू रसूलुल्लाह के नाम से वाबस्ता है।
और एक बात मैं आपको बता दूं,